अस्सलाम दोस्तों, मैं कायद हुसैन ग्रीन डॉट यूनानी वेलनेस दिल्ली से। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस वक्त इंसान को पैदा किया गया उस वक्त सबसे पहले पानी बनाया गया ताकि उस पानी में जो है इंसान की जो है ना ये सारी दुनिया में जितनी भी जीवित लोग हैं उनकी जिंदगी रखी गई पानी से। आपने देखा होगा कि एक वक्त तो इंसान को खाना ना मिले, लेकिन अगर पानी ना मिले तो वो मर जाता है। पानी मिलता रहे, खाना ना मिले, तब भी इंसान जो है जी जाता है। और अगर सिर्फ खाना मिले और पानी ना मिले तो इंसान मर जाता है। पानी में जो है वो जिंदगी है। उसके बाद मिट्टी लाई गई और मिट्टी में जो है वो पानी को गूंदा गया और एक गारा सा बना इसका, जैसे कुम्हार अक्सर बनाते हैं, कुम्हार लोग गारा बनता है बर्तन से पहले। और जब उसे एक पुतला तैयार किया गया तो उसमें जो थी एक नमी ज्यादा थी, तो उस वक्त फिर हवा का इंतजाम किया गया और हवा ने इस पुतले को जो है ना खुश्क किया, लेकिन फिर भी उसमें नमी और हल्की बदबू बाकी थी। उसके बाद आग को लाया गया और इसको पकाया गया, तब जाकर ये जो थे कंक्रीट बहुत मजबूत वाली बनी। जिस तरीके से कुम्हार बर्तन बनाने का प्रोसेस लेता है कि पानी मिट्टी ऊनता है, उसमें लाके उसका पुतला बनाता है और फिर उसको आग में पकाता है, तब वो जो है ना एक बर्तन तैयार होता है। ठीक इंसान का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसी तरह का है। इस कॉन्सेप्ट को कानून मुफर्रदाजा ने जो था वो इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया और वो लोग बहुत अच्छी कामयाबी जो है ना इसमें हासिल करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं कि कानून मुफर्रदाजा का जो कॉन्सेप्ट है, और वो मैंने भी इस्तेमाल किया कानून मुफर्रदाजा का। मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और वाकई उसमें जो है ना जो कहते हैं कि इसमें कामयाबी है। वो कामयाबी इस तरीके से है कि जिस तरीके से मान लीजिए अगर आपका मिजाज है आसाबी, यानी कि ठंडा अगर मिजाज है, तो वहां पर वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं सौदावी यानी कि जिसमें गैस पैदा हो, हवा पैदा हो। तो गैस जो है ना फिर उस चीज को जो है ना वो खुशक करती है, बलगम को। और जितने भी अमराज इसके जो है नज़ले वगैरह के हैं या बरूदत के हैं, जिसमें यूट्रस में सिस्ट वगैरह भी हो जाती है, चिकनाई की गांठें बन जाती है, चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है या मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, इस हिसाब के जितने भी मर्ज हैं उनको जो है ना इस्तेमाल करते हैं सौदा से। और सौदा जब उसमें खुश्की पैदा करता है तो वो इत्तदाल पाई जाती है। अगर मान लीजिए कहीं जो है ना गैस की जाती बढ़ जाए और उससे पैदा होने वाले मर्ज जो है ना वो बन जाएं, तो वहां पर फिर वो आग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गर्मी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गैस खारिज हो जाए। वो जो उससे बनने वाले जो गैस से, जो हवा से जो बनने वाले या सौदा से बनने वाले, या आप कह सकते हैं इसको वात से बनने वाले जो है जो मर्ज हैं, वो सारे उसी से खत्म हो जाते हैं। अब ये सर्किल जो है इस तरीके से चलता है कि जहां पर आग यानी कि गर्मी की अलामतें ज्यादा हो, यहाँ पे सफरा ज्यादा पैदा हो या पित्त ज्यादा पैदा हो, तो वो लोग इसी को तीसरी चीज से जोड़ देते हैं। इस चीज से आसाबी, ठंडी चीजों से, यानी कि पानी से। तो ये एक सर्किल बनता है। जिस तरीके से हम बायोलॉजी में पढ़ते थे कि घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, शेर को फला खाता है, फला खाता है, ये एक सर्किल बनता है। तो इसी तरीके से जिस दुनिया का चक्र चलता रहता है, ठीक इसी तरीके से दवाइयों का चक्र भी चलता है। जो लोग अपने इलाज के मुआलिज हैं, तबीब हैं, हकीम हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें कि जहां पर बलगम की जाती हो वहां पर सौदा की पैदावार करें, और जहां पर सौदा की जाती हो वहां पर सफरा की पैदावार करें, और जहां पर सफरा का मसला ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो, वहां पर उसको आसाब को या बलगम को पैदा करें। तो आप देखेंगे कि आपको इलाज में इंतहाई आसानी भी हो जाएगी और इसमें जो है आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन मेन चीज उसमें यही भी आता है कि आपको मरीज का मसला समझना है कि उसके अंदर आखिरकार है क्या, आसाबी मसला है, सौदावी मसला है या सफरावी मसला है। ये आपको जो है ना क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, आपके अंदर उसकी मालूमात है, तो आपके लिए इलाज का ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन कामयाबी मिलेंगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको आगे चल के इसके नुस्ख़ात भी दूं कि आपको किस तरीके से इसका इलाज करना है, और एक आम आदमी भी इसको अपना मिजाज समझने के बाद उसका किस तरीके से इलाज कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।